तो गाइस स्वागत करते हैं आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सिंपल सलवार की स्टिचिंग कैसे करें और ड्राफ्टिंग कैसे करें, वो भी आसान तरीके से। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमको क्या क्या लेंथ लगेगी, एक तो वेस्ट यानी कि कमर, जितनी भी हमारी कमर है वो हमको यहाँ पे राइट कर देनी है। इसके बाद जितनी भी हमारी फुल हाइट है यानी कि कमर से लेके जो जहाँ तक हमको पैंट चाहिए वहाँ तक की हाइट हमको यहाँ पे राइट कर देनी है। इसके बाद हिप राउंड यानी कि हमारा जो हिप होता है वहाँ उसका राउंड, हिप बोले तो हमारा ये समझो हमारी बॉडी इस तरह से होती है, ये देखो। तो कमर तो हमारा आया इधर, यानी कि यहाँ तो हमारी कमर आई। कमर के बाद ये हमारी फुल हाइट आ गई, ये वाली यहाँ से लेके पैर तक जितनी भी। और हिप क्या होती है, जो ये वाला यहाँ से लेके जो ये वाला राउंड होता है वो होता है हमारा हिप राउंड। तो हमारा हिप राउंड कितना है, 45 इंच। इसके बाद बॉटम राउंड बोले तो यहाँ जो लास्ट में हमारे पैर के पास होता है ना, उसको हम बोलते हैं बॉटम राउंड। तो इसकी भी लेंथ यानी कि हमको सिर्फ 4 ही लेंथ चाहिए, एक तो फुल लेंथ, कमर लेंथ, हिप राउंड और बॉटम राउंड। इतना सिर्फ इतना हमको मेजरमेंट राइट कर देना है। इतना राइट करने के बाद हमको क्या क्या फॉर्मूले लगेंगे, सिर्फ 3 ही फॉर्मूले हमको लगेंगे। तो आप ये पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको डिटेल में पता चल पाए। आज हम कटिंग का और ड्राफ्टिंग का वीडियो बनाएंगे और नेक्स्ट वीडियो हमारा स्टिचिंग का वीडियो होगा। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, हमारा किस तरह से ड्राफ्टिंग होता है, यानी कि हमारा पैंट किस तरह से होता है, इस तरह से इधर बेल्ट आता है, इस तरह से बेल्ट आता है। बेल्ट के बाद इस तरह से हमारा जो होता है सलवार, सिंपल सलवार, वो इस तरह से होता है। और यहाँ से थोड़े थोड़े करके प्लेट्स होते हैं। और यहाँ पे हमारा बेल्ट या फिर नाड़ा, जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इसके लिए हमको क्या क्या मेजरमेंट लगेंगे वो तो हमने यहाँ पे देख लिया। इसके बाद हमको इसका सारा मेजरमेंट कैसे राइट करना है, यानी कि हमको बेल्ट कितने का चाहिए। वो सभी लोग, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमको बेल्ट कितना लेना चाहिए। तो इसका भी एक फॉर्मूला है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, जितनी भी हमारी फुल लेंथ है यानी कि हाइट जितनी भी हमारी हाइट है उसको डिवाइड बाय 6 कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी हाइट क्या है, 40 इंच यानी कि 40 इंच। तो उसको डिवाइड बाय 6 करने के बाद क्या आता है, 6.66। तो हमारा बेल्ट कितना होगा, 6.66 यानी कि 6.5। बेल्ट हमारा होगा 6.5 इंच। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी हमारी फुल लेंथ है, यानी कि हमारी फुल लेंथ कितनी है, 40 इंच, उसको डिवाइड बाय 6 कर देंगे, यानी कि क्या आया, 6.66। आप आपके साइज़ के हिसाब से आपका बेल्ट फाइन कीजिए। तो यहाँ पे हमारा बेल्ट क्या है, 6.66 यानी कि 6.5 इंच। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमको बेल्ट की तो हाइट मिल गई, अब हमारी लेंथ क्या होगी, जो ये वाला पार्ट है इसकी लेंथ क्या होगी वो हमको कैसे पता करनी है, कि जितनी भी हमारी फुल लेंथ है यानी कि 40 इंच, उसमें से हमने जो बेल्ट है वो हम माइनस करने वाले हैं। यानी कि 40 में से 6.5 हम माइनस करेंगे, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट हमारा बेल्ट होगा। तो हमारा फुल लेंथ कितनी है, 40 इंच, उसको माइनस करेंगे 6.5 यानी कि 33.5। हमारा आंसर क्या आया, 33.5। तो अब हमारी ये वाली जो हाइट है वो हमारी कितनी होगी, 33.5।
यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट हमारी क्या होगी 33.5। तो फाइनली हमने दो मेजरमेंट तो फाइंड कर लिए। अब हमारा क्या होगा क्रॉच पॉइंट। तो क्रॉच पॉइंट के लिए हमारा एक फॉर्मूला है, यानी कि ये वाला, ये तो हुआ हमारा हिप राउंड वाला। तो ये वाला चार्ट हमारा है वो है क्रॉच पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिप राउंड, जितनी भी आपके हिप है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से कितना हमको ऐड करना है। यहाँ पे जो क्रॉच पॉइंट होता है ना वो हमको कितना लेना है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे हम जो इस तरह से ऐड करके रहता है, जो रेडीमेड पैंट होते हैं उसमें इस तरह के शेप का ऐड यानी कि अटैच करके होता है पैंट, पर वो बिना हम मेवनी या फिर कुछ बोलते हैं इसको गुजराती में फासरी या फिर कुछ तो बोलते हैं, जो यहाँ पे जो रेडीमेड पैंट होते हैं ना वहाँ पे यहाँ पे अटैच होता है इस तरह से। आई थिंक फासरी बोलते हैं, फासरी या फिर मियानीज, मुझे भी इतना कुछ पता नहीं पर वही कुछ बोलते हैं। तो अगर आपको पता है तो कमेंट में कमेंट ज़रूर कीजिए कि उसको क्या बोलते हैं। तो इसका हम बिना कोई मेवनी या फिर क्या बोलते हैं, बिना कुछ फासरी या फिर कुछ भी ऐड करिए हम ये सलवार कट करने वाले हैं। तो इसके लिए हमको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना होता है। तो क्रॉच पॉइंट बोले तो वही मैंने समझाया वो। तो जितना भी हमारा हिप है उसको सबसे पहले तो हम डिवाइड बाय 4 कर देंगे। इसके बाद प्लस क्या करेंगे, यहाँ पे आपका हिप का राउंड कितना है 30 से लेके 44 तक। अगर आपका टुलिप पैंट है, ये रॉन्ग है, टुलिप धोती या फिर अम्ब्रेला प्लाजो, सिंपल प्लाजो एंड पैंट, यहाँ पे सलवार, पटियाला, अफगानीस, धोती, तो ये सारे जो पैंट होते हैं इसमें हमको यहाँ पे कितना ऐड करना है वो हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे हमारी साइज़ किस लाइन में आ रही है, हमारी हिप राउंड कितना है 45। तो यहाँ पे 45 कौन सी लाइन में आ रहा है, 45 इधर ये वाली, यानी कि 44 से लेके 50 तक हम कितना ऐड करेंगे 3 इंच। तो आप आपके साइज़ के हिसाब से ऐड करिए। इसका मैं फ़ोटो भी कम्युनिटी पोस्ट पे अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है, जो हिप होता है हिप डिवाइड बाय 4, फिर प्लस क्या करेंगे, इस चार्ट में से जो हमारा आंसर आएगा, यानी कि हिप राउंड कितना है और कौन सा पैंट हम स्टिच कर रहे हैं, यहाँ पे सलवार है तो इस वजह से हम ये वाला कॉलम देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा हिप राउंड कितना है 45 इंच। तो ये और ये वाला यानी कि 3 इंच, यानी कि हिप डिवाइड बाय 4 प्लस हम कितना करेंगे 3 इंच माइनस जितना हमारा बेल्ट है वो +1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा हिप कितना है 45, उसको डिवाइड बाय 4 +3 माइनस बेल्ट +1, तो 45 डिवाइड बाय 4 कितना 11.25। आप आपके साइज़ के हिसाब से मेजरमेंट राइट कर देना। इसके बाद प्लस कितना 3 इंच माइनस बेल्ट +1, तो 11.25 + 3 कितना 14.25 माइनस बेल्ट +1। तो यहाँ पे 6.5 हमारा बेल्ट 6.5 मैं लिखना भूल गई थी। तो इसके बाद हमारा 14.25 माइनस 6.5 यानी कि कितना आया 7.75, यानी कि 7.75, उसमें हमने 1 इंच ऐड कर दिया +1, 7.75 +1 सॉरी 7.75 +1 यानी कि 8.75। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा 8.75। तो हम जो यहाँ से कट कर लेते हैं, ये वाली लेंथ हमारी कितनी होगी
8.75। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा जो बॉटम राउंड है यानी कि ये वाला बॉटम राउंड, तो जितना भी हमारा बॉटम राउंड है उसमें हम 1 इंच ऐड कर देंगे। यानी कि यहाँ पे हमारा बॉटम राउंड कितना है 12.5 इंच। तो उसको सबसे पहले तो जो हमारा कपड़ा होता है वो फोल्ड होता है, इस वजह से डिवाइड बाय 2 कर देंगे। फिर जो भी हमको आंसर आएगा उसमें हम 1 इंच ऐड कर देंगे, 1 या फिर 1.5 इंच। आप आपके हिसाब से मार्जिन ऐड कर सकते हैं। आप 1 इंच भी ऐड कर सकते हैं, 1.5 इंच भी ऐड कर सकते हैं। तो इसका मेजरमेंट होगा ना वो 7.75 का होगा। इसके बाद जो 3 इंच हम राउंड लेंगे वो या इसका राउंड लेंगे, वो हम आगे बताने वाले हैं डिटेल में। और इसकी जो लेंथ होगी वो क्रॉस पॉइंट के हिसाब से 8.75 की होगी। तो इस तरह से हमको यहाँ पे यानी कि हिप राउंड कितना लेना है, हिप राउंड का यहाँ पे डिस्टेंस हमको कितना ऐड करना है, उसके लिए हम ये वाला चार्ट यूज़ करते हैं। तो सभी पैंट के लिए हम सिर्फ 2 ही चार्ट यूज़ करते हैं। एक तो ये वाला चार्ट जो फॉर्मूले पे बेस है क्रॉस पॉइंट, एंड एक ये वाला हिप वाला राउंड। यानी कि सिंपल सलवार में हमको कितना ऐड करना है, पटियाला सलवार में कितना, अफगानी सलवार में कितना, सिंपल प्लाजो में कितना, तुलिप धोती में कितना, सिगार पैंट में कितना। तो यहाँ पे हमारी हिप राउंड कितना आ रहा है 45। तो यहाँ पे 45 किस लाइन में आ रहा है, इस लाइन में 39 से लेके जो 49 तक है वहाँ। तो यहाँ पे हम कौन सा पैंट बना रहे हैं, सिंपल सलवार। तो यानी कि हम यहाँ पे जो ये वाला डिस्टेंस होगा इस तरह से हम ड्रॉ करते, तो ये वाला डिस्टेंस होगा वो हमारा 3 इंच का होगा। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। आप एक बार फिर से यहाँ पे ड्राफ्टिंग देख सकते हैं, इस तरह से हमारी ड्राफ्टिंग होगी। तो सिर्फ 3 ही पॉइंट हमको याद रखने हैं। तो चलिए अब हम कटिंग कर लेते। तो उससे पहले तो हम पेपर पर कटिंग करके आपको बताएंगे ताकि आपको भी डिटेल में पता चल पाए और कुछ भी डाउट ना रह पाए इस वजह से। तो चलिए पेपर पर कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो समझो ये हमारा पैंट है यानी कि कपड़ा है पैंट वाला। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से फोल्ड कर देंगे, इस तरह से। इसके बाद अगर डिज़ाइन इस तरह जा रही है तो फिर से हम इस तरह से ही फोल्ड कर देंगे, और डिज़ाइन अगर सेम है तो हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद जो हमारी ओपन वाली साइड है यानी कि ये वाली साइड ओपन साइड, वहाँ से हम कट कर देंगे। ये हमारे 4, ये तो हो गया हमारा आगे वाला पार्ट और ये हो गया पीछे वाला पार्ट। तो इस तरह से हमारा होगा। फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ से तो फुल हाइट लेंगे। तो इसकी फुल हाइट कितनी यहाँ पे लेंगे, तो यहाँ पे जो 33.5 है वो हाइट लेंगे हम। बेल्ट वाली हाइट नहीं लेंगे, बेल्ट वाला हम बाद में अटैच करेंगे, जो यहाँ से कपड़ा बचेगा उससे। तो यहाँ पे हमारी फुल हाइट कितनी है 33.5 इंच। तो यहाँ से हमारी 33.5 इंच हम हाइट लेंगे। इतने हाइट लेने के बाद यहाँ से हम जितना कपड़ा होगा उतना लेंगे। यहाँ से कितना लेना है वो फिक्स नहीं है, यानी कि कुछ भी कंफर्म नहीं है। तो यहाँ से हमको कितना डिस्टेंस लेना है वो देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्रॉच पॉइंट कितना आया 8.75 ये वाला। तो यहाँ से हम कितना लेंगे 8.75
8.75, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से हम थोड़ा सा 0.25 पे इस तरह से लाइन खींच देंगे, क्योंकि कभी कभी कपड़ा उल्टा सुल्टा आ जाता है इस वजह से। तो ये पेपर है, इस वजह से मैं डायरेक्ट समझा रही हूँ। इसके बाद हमको यहाँ से कितनी लेंथ लेनी है, तो ये हो यहाँ की जो लेंथ होती है वो हिप राउंड के हिसाब से होती है। तो यहाँ पे हमारी कितनी आ रही है 3 इंच, यानी कि हमारी जो हिप राउंड है वो इस लाइन में आ रही है, और हमारा पैंट कैसा है, सिंपल सलवार, यानी कि 3 इंच। तो ये वाली जो हाइट होगी, विड्थ होगी, वो हमारी ये वाली होगी इस चार्ट के हिसाब से। आप आपके चार्ट के हिसाब से राइट कर देना। इसके बाद हम क्या करते हैं, बॉटम राउंड हमारा कितना होता है, यानी कि यहाँ से कितना आया था हमारा 7.75, जितना हमारा बॉटम राउंड है उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम 1 या ½ इंच ऐड कर देंगे। समझो हमने 1.5 इंच ऐड कर दिया, 1। इसके बाद जो ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट हम मिला देंगे इस तरह से। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस तरह से गोलाई दे देते हैं। अगर आपको गोलाई चाहिए तो आपको क्या करना है, इसका हाफ लेंगे इस तरह से, और 1 या फिर 1.5 इंच की गोलाई इस तरह से बना देंगे। आप चाहे तो बना सकते हैं। और यहाँ से हमको शेप कैसे देना है, तो शेप देने के लिए जो यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन है उसका हाफ लेंगे। इसके बाद यहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे और वहाँ से इस तरह से शेप दे देंगे। तो अब हम कट कर लेते हैं। अब हम कपड़े पर भी कट करने वाले हैं, पर मैंने सोचा आपको पेपर पर बता दूँ, ताकि अगर आप भी बिगिनर्स हैं तो कुछ भी डाउट ना रहे, इस वजह से। तो इस तरह से हमारा जो पैंट होता है वो कट हो जाता है। तो ये हो गए हमारे दोनों पार्ट, यानी कि जो बैक वाला पार्ट होगा वो बैक साइड, जो फ्रंट वाला पार्ट होगा वो फ्रंट पार्ट, इस तरह से। और ये स्टिच हो जाता है इस तरह से, ये दोनों स्टिच हो जाएंगे। और यहाँ पे छोटे छोटे प्लेट्स होंगे, ये पेपर है इस वजह से ठीक से बता नहीं पा रही, पर यहाँ पे हमारे हो गए वो छोटे छोटे प्लेट्स हम डालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली कितने अच्छे से हमने यहाँ पे ड्राफ्टिंग और कटिंग कर ली है। अब हम कपड़े पर कट कर लेते हैं। तो चलिए कपड़े को फोल्ड कर लेते हैं और कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये है फैब्रिक, जिस फैब्रिक पे अब हम सलवार कटिंग करने वाले हैं, सिंपल सलवार, वो भी बहुत ही अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फैब्रिक लिया है 2.5 मीटर, यानी कि 2.5 मीटर ऊपर। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये हमने एक बार फोल्ड कर दिया, इसके बाद फिर से हम फोल्ड कर देंगे, यानी कि हम 2 बार फोल्ड करेंगे। 2 बार फोल्ड करने के बाद हम इस तरह से अच्छे से रख देंगे। चारों साइड से ठीक से
रख देंगे ताकि कपड़ा ऊपर नीचे ना हो पाए। तो यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं हमने डबल फोल्ड कर लिया है, 2 बार फोल्ड करके फिर से बीच में से फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं दिखा रही हूँ, 1 बार, 2 बार और ये 4 बार। यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम कट करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से क्रॉच पॉइंट। तो क्रॉच पॉइंट के लिए मैं यहाँ पे जूम कर रही हूँ। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींच देंगे 1/2 इंच पे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने 1/2 इंच इस तरह से यहाँ से लाइन ड्रॉ कर ली। और क्योंकि यहाँ पे जो कपड़े होते हैं वो ऊपर नीचे होता है, इस वजह से हमने यहाँ से थोड़ा सा, जहाँ पर भी हमारा ठीक से कपड़ा आ रहा है वहाँ तक इस तरह से लाइन खींच दी। क्योंकि अब हम जो मेजरमेंट लेने वाले हैं वो यहाँ से ही लेने वाले हैं। और यहाँ पे 1/2 इंच की दूरी पे हमने ड्रॉ कर दिया। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से हमारा क्रॉच पॉइंट कितना आ रहा था, 8.75। तो हम 8.75 पे मार्क करने वाले हैं, 8.75 यहाँ तक। और यहाँ से भी 8.75 पे हम मार्क कर देते हैं। इस तरह से। इसके बाद यहाँ इसकी लेंथ हम कितनी लेने वाले हैं, जितनी हमारी यहाँ से जो हिप राउंड का फॉर्मूला हमने यूज किया था ना, फॉर्मूला यानी कि चार्ट जो हमने देखा था उसके हिसाब से, यानी कि 3 इंच। तो इस पॉइंट से हम 3 इंच पे इस तरह से मार्क कर देंगे। और यहाँ से भी 3 इंच। आप आपके साइज के हिसाब से ड्रॉ करना। तो दोनों पॉइंट हम इस तरह से मिला देंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे शेप देने वाले। तो शेप देने के लिए हम क्या करते हैं, इसका हाफ लेंगे। और यहाँ से 1 इंच, और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हम इस तरह से मिला देंगे। ये कपड़ा कॉटन का नहीं है, इस वजह से बहुत ही हिल रहा है। आप स्टार्टिंग में अगर बिगिनर से तो कॉटन वाला फैब्रिक ही यूज करना। तो यहाँ पे हमने शेप दे दिया। इसके बाद हम जो बॉटम फुल लेंथ है वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारी फुल लेंथ कितनी है, बेल्ट को छोड़ के 33.5 इंच। तो 33.5 इंच पे हम इस तरह से मार्क कर देंगे, 33.5 इंच। यहाँ की बॉटम कितनी आ रही है, 6 तो अब हम यहाँ से लेके वहाँ तक कट करने वाले हैं, बॉटम तक। तो अगर आपको बहुत सारे फ्लिट्स चाहिए, यानी कि बहुत सारे सलवार में ऐसे प्लेट चाहिए, तो आप वहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि हमको कैसे, अगर फ्लिप्स ज़्यादा चाहिए तो हम कौन सा फैब्रिक कब यूज़ करें, यानी कि कहाँ पे कैसे अटैच करें, जॉइन करें। तो अब तो फिलहाल तो हम जो बेसिक है वो क्लियर करने वाले हैं। तो इस वजह से हमारा जो होगा पैंट वो एकदम सिंपल होगा, मीडियम फ्लिप्स होगे, ज़्यादा नहीं होगे पर होगे बहुत ही अच्छे से।
तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ से हमने बॉटम, जितना भी हमारा बॉटम है वहाँ से हाफ लिया है उसका, और वहाँ पे 1 इंच टेप रख दी, और वहाँ से लेके जो क्रॉच वाला पॉइंट है वहाँ पे हमने इंच टेप इस तरह से रख दी। अब हमारे पास स्केल नहीं है, इस वजह से हम डायरेक्ट यहाँ से ही कट करने वाले हैं, आप देख सकते हैं। अगर मेरी तरह आपके पास भी लॉन्ग स्केल नहीं है तो आप डायरेक्ट इस तरह से कट कर सकते हैं। तो ये वाला आइडिया आप ज़रूर यूज़ करना। तो यहाँ पे फाइनली आप देख सकते हैं हमने कट कर लिया है पैंट। अब हम बेल्ट कट करने वाले हैं। तो बेल्ट कट करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बेल्ट कट करने के लिए हम क्या करते हैं, समझो ये हमारा फैब्रिक है, तो इसका हम विड्थ कितना लेंगे और लेंथ कितनी लेंगे वो हम सबसे पहले पेपर पर देखने वाले हैं, उसके बाद मेन फैब्रिक पर। क्योंकि डायरेक्ट जब हम मेन फैब्रिक पर कट करेंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इस वजह से हम सबसे पहले पेपर पर ही दिखा देते हैं कि हमको किस तरह से कटिंग करना है। तो समझो ये हमारा बेल्ट के लिए फैब्रिक है। तो सबसे पहले तो हम 1/2 इंच यहाँ से मार्जिन छोड़ेंगे इस तरह से। इसके बाद हम जितने भी हमारे हिप राउंड है, वेस्ट राउंड नहीं, जितना भी हमारा हिप राउंड है उसमें हम 5 इंच ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा हिप राउंड कितना है 45 इंच, तो उसमें हम +5 कर देंगे यानी कि 50। तो हम इसका जो लेंथ होगा वो 50 लेंगे। वो हम वेस्ट यानी कि कमर के हिसाब से नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम कमर के हिसाब से लेंगे तो हमको उठने में बैठने में प्रॉब्लम हो जाएगी इस वजह से, क्योंकि हिप जो होता है वो कमर के साइज से बढ़ के होता है बहुत सारे लोगों का। तो इस वजह से जितना भी हमारा फुल हिप राउंड है उसमें हम +5 इंच ऐड कर देंगे, यानी कि ये वाली लेंथ हमारी कितनी होगी 50 इंच, क्योंकि 45 + 5 कितना 50। अगर आपकी साइज़ 25 है तो 25 + 5 कितना हुआ 30। तो हम हमारे साइज़ के हिसाब से हम ऐड कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए, 1 इंच, और यहाँ से कितना 1/2 इंच, क्योंकि जो 1/2 इंच होगा वो हमारा यहाँ से सिलाई में चला जाएगा, और ये जो हमने 1 इंच ऐड किया है वो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए है। इसके बाद क्या होगा कि इसकी जो लेंथ है, यानी कि हमारी फुल लेंथ कितनी है 6 इंच, 6.26। हमारी बेल्ट की लेंथ कितनी है 6.5 इंच, तो हमारी यहाँ से 6.5 इंच होगा, और यहाँ से 1/2 इंच, 1/2 इंच इस तरह से हम एक्स्ट्रा लेंगे ऊपर वाले साइड से, इस तरह से फोल्ड हो जाएगा इस वजह से, क्योंकि वो सिलाई में चला जाएगा। तो ये तो हमारा 6.5 है ही, तो नीचे से भी हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि कितना हुआ 7 इंच, 6.5 + 1/2 इंच 7 इंच। और ऊपर वाले साइड से हमको कितना लेना है, इतना तो हमको 0.25 तो हमको एक्स्ट्रा लेना ही है। और इसके बाद हमको 1 इंच इस तरह से फोल्ड करने के लिए, जो हम यहाँ पे नाड़ा या फिर इलास्टिक कुछ भी हम यहाँ पे वेस्ट वाले साइड पे ऐड करने वाले हैं वो, तो उसके लिए हम 1 इंच, और ये जो फोल्ड हो रहा है वो 0.25। तो यहाँ पे हमारा फुल कितना प्लस होगा, आप चाहे तो 1/2 इंच भी ले सकते हैं, जो इलास्टिक वाला पार्ट है, इलास्टिक या फिर नाड़े वाला पार्ट, तो आप आपके साइज़ के हिसाब से भी ले सकते हैं। आप चाहे तो 1 इंच ले सकते हैं, 1/2 इंच ले सकते हैं, तो आप आपके हिसाब से लेना। तो यहाँ पे मैं कितना ले रही हूँ 1/2 इंच, और प्लस 0.25 कितना, जो ये वाला अंदर वाले साइड पे जा रहा है वो, यानी कि कितना हुआ 1.75। तो जितनी भी हमारी फुल लेंथ है उसमें 1.75 हम ऐड कर देंगे, यानी कि 6.5 + 1.75 ऊपर वाले साइड का, और नीचे वाला साइड का 1/2 इंच, यानी कि 0.5 कितना आया 6 7। तो हम कैलकुलेटर पर ही कर देते हैं, यानी कि 1.5 + 0.25 ऊपर वाले साइड से जो फोल्ड होगा, प्लस 6.5 + 1/2 इंच 0.5, यानी कि 8.75, 8.75, यानी कि ये जो फुल हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट है वो होगी 8.75, और ये वाली जो लेंथ होगी वो होगी 50 इंच। जितनी हमारा हिप का राउंड है उसमें +5 इंच। तो आपको अगर ये डिटेल में पता चल गया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये एक बार फिर से आप यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं, दोनों फॉर्मूला
तो प्लीज़ गाइज मैं इतने मेहनत से वीडियो बना रही हूँ, तो कुछ ना कुछ तो कमेंट में ज़रूर राइट कीजिए कि यस मैम हमको पता चल गया कि कैसे कटिंग करना है। तो नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही इसका स्टिचिंग का वीडियो अपलोड करेंगे। तो कटिंग का वीडियो आपको कैसा लगा और फॉर्मूले कैसे लगे, ये सारे फॉर्मूले जो राजा रानी कोचिंग क्लासेस के हैं उसी फॉर्मूले के बेस यानी कि उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे आपको बताया है, क्योंकि मैं भी राजा रानी कोचिंग क्लासेस के क्लासेस देखती हूँ और वहाँ से ही सारा नॉलेज लेती हूँ। तो मेरा एक ही मिशन है कि मेरी तरह आप भी घर बैठे सारी स्टिचिंग एकदम फ्री में सीख पाओ। तो अगर मैं पेड कर रही हूँ यानी कि मैं अगर कोर्स पैसे से ले रही हूँ तो मैं आपको फ्री में ही बता रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पर चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हम बेल्ट यहाँ पे कट किया है उसी हिसाब से हम कट करने वाले हैं। तो अगर आपको बेल्ट का वीडियो चाहिए तो वीडियो कंटिन्यू देखिए। तो गाइज़ यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह से हमने यहाँ पे कट कर लिया है पैंट को, और यहाँ पे जो कपड़ा बचा है वहाँ पे अब हम बेल्ट के लिए कट करने वाले हैं। और जो ये देख सकते हैं जो हमारा बेल्ट का विड्थ है, तो हमने क्या किया है, जितना हमारा हिप राउंड है उसमें हमने +5 इंच किया था, तो 45 + 5 कितना 50 इंच। तो हम कट करते वक्त क्या करेंगे 50 / 4 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको जॉइंट लगाना पड़ेगा इस वजह से। तो 50 / 4 करेंगे तो क्या आएगा 12.5 इंच। तो यहाँ पे अब हम 12.5 पर मार्क और कटिंग दोनों साथ में करने वाले हैं। तो 12.5 किधर आ रहा है, यहाँ पे। और यहाँ से हम लेंथ कितने लेंगे 8.75 इंच। तो चलो कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम रख देंगे फिर इस तरह। तो यहाँ पे जो मैंने कपड़ा कट कर लिया था बेल्ट के लिए, तो उसको हम कैसे अटैच करेंगे, जो फर्स्ट वाला कपड़ा है वो तीसरे नंबर वाले कपड़े पर जॉइन कर देंगे इस तरह से। जो फर्स्ट वाला फैब्रिक है वो हम तीसरे नंबर वाले फैब्रिक से अटैच कर देंगे इस तरह से। और दोनों फैब्रिक हम आमने सामने रखकर अटैच कर देंगे। जब यहाँ से अटैच होगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितने अच्छे से दोनों फ्रंट पार्ट में आ जाएगा। और सेम इसी तरह से ये वाला फैब्रिक और ये वाला फैब्रिक दोनों आमने सामने रखकर अटैच कर देंगे। तो गाइस इसका डिटेल वीडियो मैं स्टिचिंग का भी अपलोड करूँगी जल्दी। तो ये हो गया हमारा बेल्ट कट करके और वो पैंट कट करके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।